एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं भिंडी की सब्जी। सूखी भिंडी की सब्जी बनाएंगे जो रोटी दाल चावल पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। उसमें अच्छे से प्याज डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। ये तो देखिए, मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है, प्याज लहसुन डाल दिया है और प्याज मैंने ज़्यादा ही काटा था, तो क्योंकि इसमें प्याज बहुत अच्छा लगता है इस वाली भिंडी की सब्ज़ी में, तो मैंने प्याज ज़्यादा ही डालती हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम इसको ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। तो आप चाहे तो लाल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली भिंडी की सब्ज़ी जो होती है वो हरी मिर्ची से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची से ही ये भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, सूखी भिंडी की सब्ज़ी प्याज वाली। तो इसे दाल चावल रोटी में खाने के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, इस तरह से मैं मिर्ची भी पका लूँगी साथ में, क्योंकि प्याज ना हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं दोनों को साथ में ही पका लूँगी। तब ये जब पक जाएगी हल्की सी मिर्ची, तो इसमें कुछ बेसिक्स मसाले डालूँगी। जैसे देखिए, 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच और धनिया डालेंगे। उसके बाद हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची हमने ज़्यादा डाल दी है। ठीक है, उसके बाद ना जो भिंडी हमने काटी थी, गोल गोल काटी है, तो हम उसको डालेंगे। आप चाहे तो लंबी भी काट सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं। तो मुझे इस टाइप की भिंडी ना गोल ही पसंद आती है, इसलिए मैं इस टाइप से ना गोल ही भिंडी काट के इस तरह से बनाती हूँ। अगर मुझे लाल वाली बनानी रहती ना, लाल मिर्ची वाली, तो फिर मैं भिंडी को लंबा लंबा काटती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से गोल गोल काट लिए मैंने सारी भिंडी, आधा किलो भिंडी थी कम से कम। तो ये भिंडी ना इस तरह से बनाने में बहुत अच्छी लगती है। लाल मिर्ची वाली भिंडी खाने से अच्छा वो लंबी वाली, उससे ज़्यादा टेस्टी ये वाली लगती है मुझे तो देखिए, इसी तरह से मैं थोड़ी थोड़ी भिंडी डालती जाऊंगी और इसी तरह से चलाती जा रही हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छे से तेल मसाले में मिक्स होती जाए। तो बस इसी तरह से मेरे को इसको मिक्स करते जाना है। उसके बाद हम ना इसको ऐसे ही ढक कर नहीं पकाएंगे, हम इसको ऐसे ही विदाउट ढक के, मतलब हमको ढक के नहीं पकाना है, ऐसे खुले में मीडियम आंच पे पकाएंगे। अगर मैं इसको ढक दूंगी ना, तो ये चिपचिपी सी बन जाएगी, तो बहुत गंदी लगती है, चिपचिपी सी अच्छी नहीं लगती है। तो बस देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से ऊपर नीचे घुमा लिया इसको, और मैं इसको बिना ढक्कन के ऐसे ही पकने दूंगी मीडियम आंच पे। तो ये जब तक पकती रहेगी, और इसमें हम नमक बाद में डालेंगे, क्योंकि हम पहले ही नमक डालेंगे तो नमक पानी छोड़ता है वैसे भी, तो ये और गीली गीली सी चिपचिपी बनेगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी, उसके बाद में इसमें नमक डालूँगी। तो देखिए, बस इस तरह से थोड़ा देर देर में हमको घुमाते जाना है, जिससे कि ये ऊपर नीचे से अच्छे से पक जाए, नीचे के ऊपर होकर और ऊपर के नीचे होकर अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो जल्दी पकेगी। वैसे भिंडी जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भिंडी पकाने में, लेकिन फिर भी इसको पकाने के लिए थोड़ा चलाना पड़ता है, तो इसलिए बीच बीच में मैं इसको चलाती जाती हूँ। और फिर इस तरह से ये मीडियम आंच पे पका रही हूँ, और जब ये भिंडी पक जाएगी तो वो खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप जब भी बनाओगे ना, तो हमेशा यही वाली भिंडी बनाओगे। आप लाल मिर्ची वाली भिंडी जो बनाते हैं ना, वो वाली भी खाना भूल जाओगे, क्योंकि ये ही खाने में इतनी अच्छी लगती है, टेस्टी टेस्टी लगती है। हम तो बस इसी तरह से मैं ये भिंडी को ऐसे ही पका रही हूँ मीडियम आंच पे, और जब पक जाएगी तो बस तैयार है हमारी भिंडी की सब्ज़ी। तो जब कभी आप भी बनाएं ना भिंडी की सब्ज़ी, तो बस इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि खाने में सबसे ज़्यादा यही वाली टेस्टी लगती है। इसलिए तो मुझे भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, और कोई सी सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं है मुझे, भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो बस मैं हमेशा जब भी मेरे यहाँ भिंडी आती है ना, तो मैं इसी तरफ से बनाती हूँ। मैं वो वाली लंबी वाली काट के उस तरफ से बनाना पसंद ही नहीं करती हूँ, मुझे यही टेस्टी लगती है। तो हम लोग अधिकतर यही बनाते हैं जब भी भिंडी आती है। तो देखिए, इसी तरह से ये भिंडी की सब्ज़ी पक गई है। अब ये इस तरह से और मैं घुमा के देख लेती हूँ ऊपर नीचे से अच्छे से, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे पक ही रही है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से ही छोड़ दी हूँ पकाने के लिए। अभी देखिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे घुमा के देख लिया है मैंने, अच्छे से पक चुकी है। और जब ये अच्छी से थोड़ी सी और मुलायम हो जाएगी ना, तब मैं इसको, मतलब गैस को फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे लग रही है कि हार्ड है, तो इसलिए मैंने इसको पका रही हूँ। तो उसके बाद ना फिर ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा गल जाएगी, थोड़ी चिपचिपी सी लगेगी, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। देखिए, ऊपर से मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है,
तो आप भी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद है, मतलब आपके अकॉर्डिंग उस तरह से। तो ये देखिए सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ी सी पक गई है ना, तो अब ज़्यादा चिपचिपी नहीं लगेगी क्योंकि बाद में नमक डाला है, और मैं पहले ही नमक डाल देती ना तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी टाइप से बनती, इसलिए मैंने इसमें बाद में ही नमक डाला है, क्योंकि चिपचिपी भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, और देखिए आपको कहीं लग नहीं रही होगी कि एकदम चिपचिपी बनी है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है। तो बस इसको देखिए, अब हम थोड़ी देर बाद इसको एक बार ढक के कर लिया था मैंने, क्योंकि जल्दी पका लेना था, ऑफिस का टाइम हो रहा था, मुझे जल्दी पकाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ढक दिया था। इसलिए ये देखिए इस टाइप से हो गई थोड़ी सी, तो बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पक चुकी है हमारी भिंडी। तो बस इस तरह से अब रेडी हो गई, हमको ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं तो और चिपचिपी हो जाएगी ना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए जैसे ये भिंडी की सब्ज़ी अब पक गई है, तो इसमें और ऊपर से हरा धनिया कट करके डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी खाने में और भी। तो अगर मेरे पास हरा धनिया था नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। बस जब इसको देख लो, ये टेस्टी टेस्टी भिंडी इस तरह से मिल जाए ना, तो भाई मैं तो रुकती नहीं हूँ, मैं तो बस जल्दी फटाफट जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनी कि मैं खाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना ये भिंडी की सब्ज़ी। बाकी मुझे कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आती, सबसे अच्छी फेवरेट सब्ज़ी बस ये भिंडी की सब्ज़ी है। तो बस अब जैसे ही बन गई ना, मैं फटाफट रोटी सेकूँगी और मैं भी खाने बैठ जाऊँगी, क्योंकि गरम गरम है तो खाने में और टेस्टी लगेगी, ठंडी हो जाएगी तो इतना टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखिए बस तैयार हो गई हमारी भिंडी की सब्ज़ी। बस अब मैं भी इसको खाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद बनाई ना मैंने, इसीलिए मुझे है ना खाने का मन होने लगा है, देखते ही से ही बहुत टेस्टी दिख रही है। देखिए भिंडी बनाने में तो बहुत आसान है, पक भी जल्दी जाती है, लेकिन इसको जो धोना और कट करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम चले जाता है, क्योंकि हमको देख के काटना पड़ता है। ये भिंडी विंडी या सब्जियों में कीड़े निकलते हैं, तो इसीलिए हम लोग को भिंडी को तो ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ता है कि भिंडी में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं कट गया, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, उसमें कोई कीड़ा वीड़ा भी निकल गया हो, तो अपन काटते हैं तो वो भाई चाकू के साथ वो भी आ जाता है काटते काटते। तो इस वजह से एक एक भिंडी को अच्छे से पोंछ कर ही काटना चाहिए, नहीं तो गीली गीली चिपचिपी रहेगी तो बिल्कुल अच्छे से नहीं कटेगी। तो इस तरह से मैंने भिंडी बनाई, अच्छे से देख के बनाई है। देखिए बनने में इतना टाइम नहीं लगा मुझे, लेकिन जब मैंने इसको काटा, पहले वॉश किया अच्छे से, फिर काटा पोंछ पोंछ के सुखा कर, तब मुझे बहुत टाइम हो गया, इसलिए ऑफिस का टाइम हो गया। मॉर्निंग में बनाना तो मुश्किल होता है, इसलिए इसको मैं रात में ही बना काट के रखती हूँ तो ही बन पाती है। तो देखिए आज मॉर्निंग में ही मुझे काटना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, इसको ऑफिस के लिए बनाना पड़ा है तो थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए आज थोड़ा लेट हो रही है। तो जैसे भी अभी हो गई है, बन गई है, बस इसको ऐसे ही रहने दूँगी, अब ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगी, वैसे भी पक चुकी है। और भिंडी तो कैसे भी बनाओ खाने में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मेरी फेवरेट तो यही है भाई, और इसी तरह से बनाने में टेस्टी लगती है। तो देखिए आप भी बना के देखिएगा, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, और आपको पसंद आती है तो हाँ भी इसे बना के देखिएगा, और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह से रेसिपी और भी मिल सके। तो देखिए मैं आगे और भी इसी तरह से रेसिपी लाते रहूँगी, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम रहता है और रेसिपी भी बनाना है, घर में बच्चों को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुश्किल से एक वीडियो डल पाती है, वो भी बहुत दिनों दिनों बाद डल पाता है। तो देखिए हर चीज़ मैनेज करना, हर चीज़ संभालना मुश्किल होता है। तो देखिए कभी कभी रेसिपी नहीं आती है तो आप उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियोस ना देखिए, मेरे चैनल पर और भी पुरानी रेसिपी डली है, आप उसको भी देख सकते हैं तब तक, क्योंकि देखिए दोनों काम मैनेज करना मुश्किल है, यूट्यूब पे वीडियो डालना और बच्चों को संभालना, घर संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे भी पॉसिबल होता है मैं 1 वीक में वन वीडियो तो लाऊंगी ही, कम से कम कोशिश करूंगी। तो आगे ऐसे ही नेक्स्ट मेरे वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जब मेरे बना दूंगी तो मैं ज़रूर रेसिपी डालूंगी। तो चलिए हम जाते हैं अपनी भिंडी की सब्ज़ी की तरफ, बस पक चुकी है पूरी तरह से। अब ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया है, मेरे पास था तो थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है कट करके, और बस ये टेस्टी टेस्टी भिंडी खाने के लिए अब मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी से मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स लगा देती हूँ, उसके बाद मैं भी फिर खाने बैठ जाऊँगी। तो आपको मेरी भिंडी की रेसिपी कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक